एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी, गांव में सबसे ऊंची कोठी, खुद का घर का स्कूल, खुद का हॉस्पिटल, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत रुपया का मालिक, बहुत बड़ा आदमी, उद्योगपति। सवेरे अपनी गाड़ी घर से बाहर काटे, गाड़ी में बैठे, सारे दिन अपने कारोबार को संभाले और शाम ने अपनी गाड़ी लेके अपनी कोठी में खड़ी कर दे और सो जावा। रोज का यो रूटीन है उसका। ध्यान तो सुनिए, वह मजा नहीं आएगा फिर। वो जैसे ही गाड़ी शाम ने अपनी फैक्ट्री में से, अपने स्कूल कॉलेज में से गाड़ी निकाल कर गांव के अड्डे पर पहुंचता, एक कुत्ता था उस गांव में। वो कुत्ता उसकी गाड़ी के पीछे पीछे लाग लेंदा और वो अमीर आदमी उस गाड़ी ने जब अपनी गैरेज में खड़ा करे तो वो कुत्ता गिले गेट में भीतर बढ़ जावे और आंगन में बैठ कर पूछ हिलाने लग जावे। ना किसी ने किमे कहे, ना भूखे ना पाड़े, रोज बैठ जावन। उस बिजनेसमैन आदमी का कोई ध्यान नहीं कि रोज ये कुत्ता तेरे साथ में आता, उसने ध्यान नहीं दिया। 15 दिन बीत गए, अड्डे पर गाड़ी पहुंचे और वो कुत्ता उसकी गेल गेल लाग ले और वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी ने गैरेज में खड़ी करे। भाई रे, हेलो, एक मिनट रोकिए जी। भाई हेलो, प्रसाद आले हो? ओ भाई यार रोक ले यार, 10 मिनट के जुलूम यार, क्यों माहौल खराब करो यार, 10 मिनट रोक लो। कमाल यार, खाना पीना तो रोजे करो यार। सुन ले यार, मैं भी इतनी दूर आ रहा हूं यार। 1 बजे तक मैंने थारी मनसाई करी, मैंने भी कर लें दो कि मैं यार, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के 2 भजन गा लें दो, फिर ले आइयो भाई, न धर लो। सब सारे खा पी रहे हैं, न बंद कर दो, भजना में ध्यान कर लो भाई। रोज रोज सत्संग को नहीं होता, गड़ी बाजी जाए, 3 भजन न हो रहे, 4 बजे मैं बोल दूंगा। तारा नुकसान है, मेरे को नुकसान, मैं तो दूसरे काम में फिर गा लूंगा। रिक्वेस्ट आपसे, आनंद लो भजनों का, ये खाना पीना छोड़ दो, रोज खाओ। 15 दिन बीत गए, वो कुत्ता उसके गाड़ी के पाछे पाछे लग गए और वो बिजनेसमैन अपनी गाड़ी खड़ी करे और कुत्ता आंगन में बैठ जावे और पूछ लावे, कुछ न कुछ नहीं कहे। कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, उस बिजनेसमैन आदमी की किसी गले ऑफिस में कया सुनी होगी, तू मैं होगी, और उसका दिमाग खराब हो गया, उसका मूड खराब हो रहा और वो गाड़ी में बैठ कर जैसे ही अपने घर आने लग गया, अड्डे के ऊपर कुत्ता बैठा, कुत्ता ने देख लिया, वह गाड़ी आएगी, कुत्ता का तो ये काम गेल गेल हो लिया और गाड़ी के पाछे पाछे अमीर आदमी ने अपनी गाड़ी गैरेज में खड़ी करी और कुत्ता तो आंगन में फिर बैठ गया, पूछ लग गया हिलान। इब जैसे ही बिजनेसमैन आदमी अपनी खिड़की खोल कर नीचे उतरने लग गया, उसका ध्यान कुत्ते का नहीं पड़ा। उसने देखा कि ये कुत्ता रोज मेरी गाड़ी के पाछे पाछे आवे है और उसने रुका मारा। उस बिजनेसमैन आदमी ने अपने बेटे को बोला, बेटे, उसके बेटे ने आवाज मारी, बोले हाँ पापा जी। बोले 2 लठ काट के लिया। सुनने की बात है, उसका छो उठ रहा था और तो की छो उतरा नहीं, सोचा ले कुत्ते ने करूंगा पादरा। 1 लठ दे दिया अपने बेटे तक, 1 लठ ले लिया खुद। कुछ मोटे दिमाग के हैं, अपने दंदरे लग रहे पढ़न, कुछ बोले डिंडे आड़े बैठे दंदरे पढ़े। जिसकी मोटी बुद्धि है वो हंस रहे हैं, कुछ मूर्ख बैठे हैं यहाँ पे भी, मैं कौन डरता किसी था, वो महामूर्ख है जो भी दंदरे पढ़ रहे हैं। सुनने की बात है, सुनिया करो इन बातों ने, सारी बाबा बाबा गलाने पड़े रहा करो। 2 लठ मंगा लिए, गली का मेन गेट बंद कर लिया, इधर पिताजी खड़े आ गए, इधर उसका बेटा खड़ा हो गया और कुत्ते के ऊपर लठ बरसाने शुरू कर दी। दोनों ने कुत्ता पीटना शुरू कर दिया, नुने भाजा बेटा मारे, नुने भाजा बाबू मारे। और कुत्ते ने देख लिया, तना छोड़ेंगे तना मारेंगे, कोई रास्ता नहीं है भागने का तेरा। जब कुत्ते की पार नहीं बसाई, अपने पंजे चौड़े कर लिए, धरती में कड़ लाली और जीभ काट ली, उसने रोन लग गया। सजनों आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए उसके आंसुओं में एक दर्द था, एक प्रार्थना थी, ऐ जजमान 15 दिन हो गए मेरे तेरे घर आंदन है, तने रोटी का टूक लग मेरे ते गेरा नहीं। मैं तनु सोचू था बड़ा अमीर आदमी है, बड़े सोने चांदी के बर्तना में खाना खावा है, अरे कोई रोटी का टूक बचेगा, झूठा कुठा मन भी गिरेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। रोटी गिरनी तो दूर गई, तने तो मेरा लठ इतने मार दी, मैंने जिंदगी में इतनी चोट कभी सहन नहीं करी। कई मूर्ख लोग मैंने नू कह दे, बोला कुत्ता के बोला था, मगा वो आराम खोर, इस बात का मन भी बेरा है, कुत्ता बोलिया नहीं करता, पर तेरे दिल में थोड़ी बहुत दया भावना होगी तो उन आंखों में पानी देगी आवाज है। दर्द इन कभी हो है भाई, कदे तुम सोचते हो कुत्ते बिल्लियां का दर्द ना होता, दर्द हो है इन कभी कसूता हो है। आपा तो मसल बिल्लियां ये मसल भी नहीं सकते बेचारे, दर्द सबको होता, जी है इनके अंदर भी,
और मैं मानता हूं कुत्ता बोल नहीं सकता, लेकिन लोगों अगर तुम्हारी आत्मा जिंदा है, तुम्हारी इंसानियत जिंदा है, तुम्हारा जमीर जिंदा है, अगर तुम असली माँ बाप की औलाद हो, तो मैं गारंटी देता हूं ये भजन तारा पूरा सुना नहीं जाएगा, थारी आंखों में पानी आ जाएगा अगर तुम असली होगे तो। ये मेरा दावा है, मेरा पूरा दावा, गारंटी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुत्ता ने बोला जजमान मैं तेरे घर में शीर मांगना नहीं आता, एक रोटी का टूक मांगना आ कर दा। रोटी का टूक तो गया बाढ़ में, तने मेरी गेली इतनी बूंदी कर दी। कोई बाबा कोई फकीर मांगनी अगर आ जावे, लंबी सी झोली फैलावेगा। अरे मैं तो भगवान ने ऐसा फकीर बना दिया जिसके कोई झोली भी कोई ना। अरे लोगों कुत्ता तो झोली भी नहीं फैला सकता बेचारा। न बोला जजमान मैं बिन झोली का फकीर हूं, मेरे मार है ना। रो पड़ा, 1-1 करोड़ के बोल हैं, करोड़ों के बोल। ध्यान तो सुनियो, खानदानी घर का बेटा बैठा होगा, भले घरा की बेटी बैठी होगी, अगर गौर से मेरा भजन सुन लिया, ये रामधन गोस्वामी का दावा है, आपका रूंग रूंग ना खड़ा हो जाए तो रामधन गोस्वामी गायकी छोड़ देगा भाई। 1-1 बोल सुनिए ध्यान से। कुत्ता रोते रोते क्या कहता सुनिए। नु बोलिया एक रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर। एक रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर। एक रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर। एक रोटी का टूक दियो, ना चाहिए घर में शीर मेरे मत ना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर। सुनिए लोगों, नंबर 1 पर वो बेजुबान जानवर तड़पता हुआ नूकन लग गया। मैं मानता हूं मैंने पिछले जन्म में घटिया कर्म करे होंगे, परमात्मा ने मैं कुत्ता बना के भेज दिया। कहा नहीं करे जान है तू कुत्ते, सबसे नीच योनि मानी जाती है। न बोले मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं ऐसा नीच होऊंगा पिछले जन्म में, जिसकी वजह से भगवान ने मुझे कुत्ता बना के भेजा। पर तन्ने तो बढ़िया कर्म करे होंगे, भगवान ने तू इंसान बना के धरती पे भेजा। अरे इंसान होके भी तू नीच वाले कर्म करता, तने शर्म आनी चाहिए। अरे इंसान का चोला नहीं होता रे लोगों, इंसान का तो मौका हो है मौका। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद इंसान का चोला मिलता है। कुत्ता पड़ा पड़ा नु बोला रे भगवान ने इंसान न्यू बनाया था और सूत्रे कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा। पर दान पुण्य तो गया बाढ़ में, तू तो मारे भर के बेजुबानों के ऊपर लठ बरसाता है, ये तेरी अच्छी बात नहीं है। रोते रोते नंबर 1 पर कुत्ता क्या कहता, क्या लिखा है। मनुष्य में बुरे कर्म इस योनि में आ गया, तमने तो शुभ कर्म करे थे नरका चोला था गया। तुमने तो शुभ कर्म करे थे नरका चोला था गया। धर्म करण का मौका पा गया, करण का मौका पा गया। मत खेचो पाप लकीर मेरे वतना मारो, मैं
फकीर में रहमत ना मारो। बिन झोली का फकीर। ऐ सजनों सुनिए भाई, कुत्ता नंबर 2 पर बोलिया जजमान जे थारे किसी इंसान के इतने लठ मार देना, पहली बात तो उसके घर वाले उन्हें छोड़ने को नहीं, शामी वाला ने वही मार देंगे। अगर बच भी गया इतनी देर में पंचायत हो जाती गांव में। अगर पंचायत नहीं होती तो अब तक थाने तहसीलें हो जाते। सरकार ने भी कानून बना रखा है, अगर कोई किसी का चोट फेट कर दे उसका धारा लगाई जाती है। कुत्ता रो पड़ा ने बुलाया जजमान हम किसका अगर शिकायत करा, हमारा तो घर परिवार भी कोई नहीं, कुनबा भी कोई नहीं। और देखे मारा तो सरकार ने भी कोई कानून नहीं बना रखा। जिसका जिक्र हो लठ मार दे, जिसका जिक्र हो ईंट मार दे, कुत्ते बिल्लियां गए, सरकार भी नहीं बोलती, कोई कानून नहीं है, कोई धारा नहीं लगती, किसी के जुल्म नहीं है, आद नहीं हो रही है भाई। नौला जजमान दर्द तो मेरे भी हो है, पर क्यों कर मसलू मेरा हाथ नहीं दिए राम ने। किसने कहूं कड़े शिकायत करूं, मेरी आंखों में जो आंसू है ये आंसू नहीं है, ये मेरी आत्मा रोने लग रही है। और मेरी आत्मा जितनी रोगी तरह उतना नुकसान है। क्यों? नुबला मत सता गरीब को, गरीब रो देगा और उस भगवान ने सुन ली ना तो 3 जान तक खो देगा। जिसका कोई नहीं होता उसका ओ है वही ऊपर वाला परमात्मा। कुत्ते बिल्लियां गए आत्मा में तभी बद्दुआ और दुआ निकलती है। जो इनके लिए रोटी का प्रबंध करता है, खाने पीने का प्रबंध करता है, ये दुआ भी देते हैं। अरे भाई बद्दुआ भी लिख रहे, कोई इनके बिना बात लठ मारे बेचारे गए। असली सत्संग यो है। कई महामूर्ख कह दे बोले बाबा का जागणियों में रन के कुत्ते बिल्ले गाए जावे, मखाओ हराम खोर। जब तू कुत्ते बिल्लियां की इज्जत नहीं करना जानता, बाबा की क्या इज्जत करेगा तू? बकवास करते उल्लू के पट्टे। जब तुम धीर जंतुओं पे दया नहीं करना जानते, तुम क्या खाक बाबा को पूछोगे? बाबा खुद एक घोड़े पे सवार रहता था, हमारा दादा। इसने भी तो घोड़े की सेवा करी होगी। आखिर घोड़े की कड़कड़ तोड़ा करता, कदे न्यार नहीं खुआया, ऐसा नहीं है। पहले घोड़े को घास खिलाता था, घोड़े को पानी पिया करता टेम पे, और नुआया धुआया करता, जब जाके घोड़े की सवारी करारदा। न्यू नहीं है कि इसने नरी कड़े कड़ तोड़ी है। अपने देवी देवता के चित्र की पूजा ना करो, इनके चरित्र की भी पूजा करो। और ना तो नरे नाज के कोठे बैठे कोई फायदा नहीं भाई। खाओ और सो जाओ हो, फिर फर्क के रह गया। इंसान हो तो इंसान वाले काम करो। कुत्ता नंबर 2 पर रोता रोता क्या कहता, क्या लिखा? मेरे भी दुख होए बतेरा, जब काया पे मार पड़े, किसता करूं शिकायत जाके घर कुणबा परिवार करे। किसका करूं शिकायत जाके घर कुणबा परिवार करे। रो रो दुख में खूब झड़े, रो रो दुख में खूब झड़े। सजमान नैन नीर वरवत ना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर में रहमत ना मारो, मैं बिन जोड़ी। का फकीर। और सुनिए भाई, किसी भी कुत्ता बिल्ली ने 5, 7, 10 दिन तुम रोटी गेर कर देखियो, आजमाइयो मेरी इस बात ने। अगर रामधन के कह था, मेरे पिताजी की उम्र कुलदीप भाई 77 साल है आज कटे। मेरे पिताजी कई सालों से सुबह 4 बजे उठते हैं, सवेरे उठ कर गोज में रोटी गाल कर ले जाएंगे। छोटे छोटे पेलूरे दिख जाओ, छोटे छोटे कुत्ते दिख जाओ, मेरे पिताजी का रूल है घूमने फिरने जाएगा ना, उन्हें रोटी गेड़ेगा जरूर से जरूर। उन कुत्तिया ने इसी आस हो रही है, अकटेम हो गया वो अंकल जी आ गया होगा और किमिन किमिन ले आया होगा। जिस दिन बारिश आंधी हो, पिताजी उठने में लेट हो जाए, कितने गांव रिश्तेदारी में जा रहे हो, वह कुत्ते बाट देखे आज अंकल जी नहीं आए, क्या बात है। ए लोगो, इन अपने घर बार तय हमारे घर डेरे से एक उम्मीद है, एक आस है। आप 5-10 दिन किसी एक कुत्ते को रोटी डाल के देखना, ये मेरा दावा है, मेरी बात न लिख लियो, उस कुत्ते ने तुम्हारी पहचान हो जाएगी।
आधी रात ने तुम गाड़ों को लकड़न लाग जियो, एक बार भोकेगा और एक बार आवाज मार दियो लालू कालू शेरू जो भी नाम है, लेकिन मैं गारंटी दी हूं भोका नहीं गा, पैरा न चटन लग जाएगा एकदम। उसको पता चल जाएगा ये तेरा मालिक है, तेरे को भोजन खिलाता है। कुत्ता बहुत वफादार होता है और जीव जंतु होते ही वफादार है। अगर पाल के तो देखो, तुम इनकी सेवा तो करके देखो, करते तो कोई सेवा। मैं बोले ऐ जजमान, मने एक उम्मीद थी तेरे घर डेरे से कि लोगों ने सबने रोजगार देवे यू आदमी, मन भी एक रोटी का टूक देगा, लेकिन तू नाम का दानी है। तने तो मेरा लठ इतनी मार दिए, मेरी टांग तक तोड़ दी, मैं क्या जोगा नहीं छोड़ा तने, मैं तो दूसरे का भी मांगना जोगा नहीं छोड़ा। कुत्ता रो रहा है, मैं बोला मेरे मुंह में जबान नहीं है, पर 5-7 दिन रोटी गिर कर देख, मैं अपने प्रेम को जता दूंगा। जान पिछाने वाला जो कुत्ता होगा ना, पंजा ने चाटन लग जाएगा। एक मैंने को शेरू पंजा दिए हाथ धरेगा। ए लोगो, भावना इनके अंदर भी होती हैं। कई नु कहते कुत्तिया में दिमाग नहीं होता, ओ है भाई, बिल्ली में भी हो, कुत्ते में भी हो, कबूतर में, सब में होता है, बंदर में, सब में होता है। मदारी ऐसा खेल दिखा देगा, जो कर करेगा बंदर न्यू करेगा। करके तो देखो, भावना से भावना जोड़नी पड़ती है। दादा भूमिया का ऐसा घोड़ा था, जुकर दादा कया करदा नहीं घोड़ा नुए चल यार दा। क्यों? क्या दादा ने कोसा उसमें बैटरी गल रखी थी, है दादा की भावना जुड़ रही थी उसकी गेल। जुकर दादा कया करदा नुए चल यार दा घोड़ा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे दिल में दया भावना आ जाएगी और तुमने दिल से प्रेम करना आ जाएगा, तब तुम बेजुबानों के साथ भी प्रेम करने में सफल हो जाओगे। नंबर 3 पे क्या लिख दिया है? सात दिन टूक गेर के देख लिए तू मेरे, तो बेशक मुंह में बोल नहीं, पर प्रेम जता जू तेरे ते। बेशक मुंह में बोल नहीं, पर प्रेम जता जू तेरे ते। एक आस तेरे घर डेरे ते, एक आस तेरे घर डेरे ते। दया करिए हे दयावीर मेरे वतना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर मेरे वतना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर। और सुनो, जितनी भी मेरी बेबे, मेरी माँ, मेरी काकी ताई आड़ बैठी बेबे, रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हम तो बेबे सामान लिया के देश का, रोटी पोनी तो तुम नहीं है। क्यों भाई, ये बात नहीं है, आपा तो सामान लिया के देश का, बनाना तो तुम नहीं। आज अगर दादा भूमिया को मानते हो, एक वचन दो मन, अगर अपना भाई मानो तो मानो, मन अपना भाई, तुम मानो नहीं सारी बेबे, मानो मन अपना भाई माने। ये मेरे लिए गर्व की बात है, दुनिया की हर औरत मुझे अपना भाई मानती है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके चरणों में प्रणाम है मेरा। बेबे आज इस छोटे भाई ने एक वचन दो, तुम जब भी रोटी पोगी, पहली रोटी गौ माता की और दूसरी रोटी कुत्ते की पोगी, फिर सारा कुनबा की। मानोगी मेरी बात नहीं? अगर मेरी बात से सहमत हो, देखो ताड़ी बजाकर मेरा समर्थन करो इस बात का। पहली रोटी गौ माता की, दूसरी रोटी कुत्ते की, फिर सारा कुनबे की रोटी बना करो बेबे। देखो यू काम करके देखो, तुम एक भी न करके देखो, और मेरा फोन नंबर ले लो। जे तारे बिगड़े काम नहीं बन जाओ, नहीं मैं जिम्मेदार बैठा हूं, मेरा कान पकड़ लियो। रामधन तू झूठ बोल रहा था, बड़े से बड़ा कार्य अगर अटक रहा है, किसी सियाने सोड़े दौर भी चले जाओगे ना, वो भी न्यू बताओगा, कापी ही खोल गए, घर है दोष है, ग्रह दोष है, ग्रह बिगड़ रहे हैं, सारे ग्रह सीधे हो जाएंगे। गौआ ही सेवा करया रो, कुत्तिया ने रोटी गिरा करो, पक्षिया ने दाना डालिया रो, पक्की छात होगी, बाजरे के दाने क्यों है, दाने गिर जा रो, पक्षी खा लेंगे, सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या मैं बकवास करने की जरूरत नहीं। शनि पनी थरे राहु केतु फलाना ढेकड़ा सारे सीधे लाइन में चलेंगे। सेवा तो कर देगो नहीं, तुम पाखंडिया दो फिर हो वह तुम न बकाओ है। थारी बहु बोलिया 7 भूतनी बढ़ रही है, मात्रा नाश हो जा रहा हम खोर, 1 नहीं 2 नहीं 7 भूतनी बढ़िया कर अगले नहीं समझ मारी बहु ब्याह कर लिया, 1 7 सीटर गाड़ी खड़ी करा, कोई भूतनी बात नहीं कि मैं नहीं बढ़ती, तुम न लूटे हैं पाखंडी दुकानदारी करे बैठे। जितना इन पाखंडियों से बचोगे घर में उतनी सुख शांति आओगी। 100 का जोड़ है, 4-5 चीज लिख लो मेरी।
माँ बाप और बड़े बुजुर्गों की सेवा, नंबर 2 गौ माँ की सेवा, नंबर 3 कुत्तिया न रोटी, नंबर 4 पक्षिया न दाना। ये 4 काम कर लो, दावा है मेरा, मैं गारंटी देता हूं जिंदगी में एक भी काम नहीं बिगड़ेगा, थारा सारे काम सीधे हो जाएंगे। और जितना दर्द आपना हुआ है ना, उससे कहीं डबल दर्द बेचारे कुत्ते बिल्लियां का, मुर्गियां का, बकरियां का, इनका भी हुआ है। आज एक पाखंड बहुत भयंकर चलिया हुआ है मेरे देश के अंदर। न्यू कहेंगे बोले फलानी में देवी आ रही है, बकरा मांगा है, मुर्गा मांगा है। शर्म आओ मगा, थोड़ी बहुत शर्म रही है मगा, मड़ी थोड़ी। पहली बात तो देवी सड़ी हुई में पड़ेगी, क्यों कर सारी दुनिया में 3 लोग में यहाँ सड़ी हुई लुगाई पाओगी देवी ने। एक आधी पाछत आओगी, बाबरिया ने खंडा लेगी, जीव काट लेगी, राख छोड़ दे। बोला के दमा के था, बोला फलानी में काली माता हारी है। मखा मेरे यार 27 दिन नंदी को न्या बांस उठ रही सड़ांदली में काली बैठ बच बकवास। किसी में कोई बाबा कोई माता नहीं आंदी, ये पाखंड करते हैं सब, ये ढोंग है, ये दुकानदारी है और कुछ भी नहीं है। बाबा मैया इतने सस्ते को नहीं, थारा मैं बढ़ जाएंगे। सनातन कहता है 81 हजार साल तक एक टांग पर खड़े होकर ऋषि महात्मा योगी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी तपस्या करके दुनिया से चले गए, कदे भगवान के पूरे दर्शन भी नहीं हो पाए उन्हें। आड़े एक भजन गा दो 36 लुगाई हम देवी कूद है, ये पाखंड नहीं तो और क्या है। ये तो बड़ा राम धना रहा ना, तो फंड आड़ भी कर गणखरी बेरा सही टोक देगा। गलती किसकी? कलाकार है गलती, कलाकार नहीं है कलंकार है। सच्चाई का प्रचार नहीं करते, सनातन का प्रचार नहीं करते, पाखंड को ही सनातन बनाए बैठे हैं। तुम जानते हो सनातन की परिभाषा क्या है? ऐसे ऐसे महामूर्ख बैठे, मंदिर बना दिया इतना बढ़िया, देवी की मूर्ति लगा दी और देवी के चरणा में भाई संभाल ले यार, इसने सिटी ना दे। देवी के चरण में मुर्गा की नेड़ काट कर चढ़ावे, बकरे चढ़ावे। कौन सी देवी ऐसी जो बकरे मुर्गे खाती है? कोई देवी बकरे मुर्गे नहीं खाती। ये हरामखोर, ये उल्लू के पट्टे, ये नालायक अपने जीव के स्वाद में सनातन धर्म की माटी लाग रहे कुटन। धरती पर कोई देवी सी नहीं जो बकरे मुर्गे खाती होगी, जिसका नाम देवी है। क्या देवी बकरे मुर्गे खाती है क्या? भगवान जान लिया करे, दिया करे, बताओ बताओ। भगवान किसी को जीवन देता है, लेता नहीं है, किसी की बीमारी ठीक करे है। अरे लोगों, क्या परमात्मा बकरे मुर्गे खाओगा? क्या देवी माई बकरे मुर्गे खाने जोगी रहेगी? अरे आराम करो, थारा नाश होगा, थारे कीड़े पड़ेंगे, तारी आने वाली पीढ़ी भी, थारी आने वाली पीढ़ी भी नरक में जाओगी। तुम इतना गंदा काम कर रहे हो। मंदिर में चढ़ाना है, नारियल चढ़ा दो, फल फूल चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो। अरे तुमने ये बकरे मुर्गे पाए रहे। शंकर भगवान देख लो, शंकर भगवान का के डंडोरा पीटा रामखोरा ने। ये कावड़ी अपने अपना कावड़ी ये कहे भाई मैं कौन डरदा की है तभी कावड़ी 100% में से 5% बढ़िया पावे, 95% नरे मलंग जा उड़े। बांग का पेटा ला लेंगे, डीजे पे बूढ़े बूढ़े गाने बजाओगे, छोरिया ने देख देख किलकी मारेंगे, है बोली मगा एक बोली तेरी बेबे भी है करा। आराम खोर तो ने शर्म आवे मड़ी थोड़ी, छोरिया देख देख किलकी मारे तू। ऐसे ऐसे आराम खोर जाते हैं वहां पे। एक जना भांग का पेटा ला रहा डीजे पे, मैं बोले उड़ा रहा कालू, न बोले हाँ जी मास्टर जी। मैं यो के ला रहा, न बोला जी भांग है। मैं क्या तला रहा, न बोला भोला बाबा भांग पियार दा। मैं अच्छा, न बोले हम भी पीवा हाँ। और मगर सुल्पा क्यों पियो हो? न बोला जी भोला बाबा सुल्पा भी पियार दा। मैं दारू क्यों पियो हो? न बोले भोला बाबा दारू भी पिया करदा। मखा इसका मतलब तुम सारे वे काम करो जो भोला कराया था। बोले हाँ जी, हम भोले बाबा के भगत हैं, उसकी मस्ती में चूर हैं, और हम तो सारे नशे करते हैं, भोला भी कराया था। मैं बोले मैं कालू एक नशा तुम न करया को नहीं जो भोला न करया। न बोला जी कौन सा? मखा भोला बाबा ने तो दुनिया खातर जहर भी पिया था, लियाऊं 2 घूंट, नीची नाड़ होगी। ऐ लोगो, शंकर भगवान ने कोई नशा नहीं करया। हमारे जैसे महामूर्खों ने शंकर भगवान को नशेड़ी बना दिया। ना बोला न कदे भांग पी, ना बोला न कदे सुल्पा पी, ना कदे दारू पी। अरे लोगो, हमारे जैसे नालायकों ने शंकर भगवान को बदनाम किया है। इसे से भजन गाँव भोले बाबा के। भोले जीप ले रहे, गाड़ी कढ़ा ले रहे, भोले भांग पी ले रहे, दारू पी ले रह करे के बाद थारी बुआ का छोरा यू 3 लोग का नाथ है मेरा भोला बाबा। जे भोला का छोट गया ना, तीसरी आंख खुल गई, टोए भी नहीं पाओगे कदे बहम हो। मजाक बना दिया शंकर भगवान का। एक आधा था राम खोरी से गाने बनाओ, भोले मनो छोड़गी के बात मखा बोलन ठेका ले रखा है। इस तक पूछ के सेटिंग करी थी, शर्म नहीं आती तने मखा? डूब का मर जा 2 घुट चुल्लू भर पानी में राम खोर।
कितने गंदे गाने बजाते हैं और दांदरे पाड़े लोग नाचे हैं उसके ऊपर। थू है ऐसे लोगों के ऊपर जो मेरे शंकर भगवान की बेइज्जती करते हैं। आज पल्ले गांठ लाइयो, किसी मंदिर में अगर बकरे मुर्गे चढ़ते हैं, नशीले पदार्थ चढ़ते हैं, नो सोच लो वो मंदिर नहीं है, वह दुकानदारी है। उस बिल्डिंग ने बेशक फुड़वा दो भाई, गलत है ये। बकरे मुर्गे का कोई भोग नहीं होता। सनातन धर्म में बलि का कहीं भी जिक्र नहीं है। असली सनातन में बलि का कहीं भी जिक्र नहीं है। भगवान कभी बलि मांगते नहीं है। बलि कौन देते हैं? दुष्ट लोग, राक्षस लोग देते हैं। जो खुद राक्षस होगा, जिसकी बुद्धि राक्षस की होगी, वो मंदिर में दारू चढ़ाओगा, मंदिर में बकरे चढ़ाओगा, मंदिर में मुर्गे चढ़ाओगा, मंदिर में शकरट चढ़ाओगा, मंदिर में ओका चढ़ाओगा। जिसकी खुद की बुद्धि भ्रष्ट होगी वो भगवान ने भी उसाय हो सका। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, इन बकवासबाजियां ने तो रहने दो, इन मंदिरों को मंदिर ही रहने दो, इनको शराब खाने ना बनाओ। अगर तुमने नाश करना, तुम दारू पी लो, कोई नहीं रोकदा। थारे घर का भट्ठा गोल कर लो तुम, पर मारी देवी देवता ने बख्श दो भाई। हाथ जोड़ू थारे आगे, तुम चाहे किम्मे खाओ, हमने थारा कोई ठेका नहीं, पर तुम भाई मारे सनातन न छोड़ दो भाई। इन देवी देवता ने बदनाम ना करो भाई। हाथ जोड़ू मैं थारा के, थारे पैर पकड़ू। लोगों जो मन जुकर भी देखने लग रहा है भाई, बदनाम ना करो। और नंबर 4 पे आत्मा के बोल लिखे। और एक जागरण में और एक सत्संग में अगर ये बात बताई जाओ ना, हिंदुस्तान में स्वर्ग उतरिया हुआ, पर बात बतानी तो जरूर दूर गई। बात सुनाने वाला की इतनी कमी है मेरे देश के अंदर, मेरे वर्गा कोई समझाने लाग जनो कहेंगे ओ भाई माशे जी रहने दे, हमने बेरा इन बात बाबा गा दे उड़े। एकदम से मेरे दिल में इतना धक्का लगता है कि कितने गंदे मेरे देश के लोग, कितनी घटिया इनकी सोच। ये अच्छी बातें सुन के राजी नहीं है, इन छड़दम सही है। आजा ना बालाजी मारा पंगा पड़ गया, क्या तय नु बोला मेरी बहू ममरा बाबू बढ़ गया। ये भजन है कोई? बालाजी चाला पाड़ दे, एक मोटा सा भूत मेरी सासू बाढ़ दे, भजन है ये कोई? लोगाई गा करें कृष्ण जी चाले कर गया हमारा घर बाजरा धर गया मकताई, कृष्ण के कि मैं काम से तेरे बाजरे डोगा। ये कोई भजन नहीं है, बकवास है, भगवान की बेइज्जती है। भजन ऐसे गाओ जिससे दिल में बात लगे और लोगों का समझ में आवे। इन कुत्ते बिल्लों पे, जीव जंतुओं पे दया करो। जब हमारे दादा भूमिया ने घोड़े की सवारी करी, जब ये जीव जंतुओं के साथ रहता था, जब ये जीव जंतुओं पे दया करता था, कि तुम इस तभी बड़े हो गए रही हुए, तुम दादा तभी बड़े हो हैं, दादा भूमिया तभी बड़े हो तुम। जब यो घोड़ा गेल रखा करता तो तुम कुत्ते बिल्ला क्यों ईट मारो हो? कोई अधिकार नहीं है तुम्हें इनको ईट मारने का। परमात्मा ने धरती सब खातर बनाई है, ये कुत्ते बिल्लियां की भी है, हमारी एकलियां की कोई नहीं। गणे बड़े चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है। अगर भगवान के ख्यास पहुंच गई ना, इसी बीमारी ला देगा, समझ में नहीं आओगी। जितना पैसा कमा रहा वो भी लाग जाएगा, कर्जा इतना चढ़ जाएगा और गात की बीमारी नहीं टूटेगी। कदे किसी का बड़ा बहम हो। इसलिए जीव जंतुओं पर दया करो, सनातन की बेइज्जती बंद करो और मंदिरों में फल फूल और मिठाई और नारियली चढ़ा करो। ये बकवासबाजी बंद करो। माखी बन के जहां बकरे मुर्गे चढ़ा, मांस मिट्टी चढ़ावे, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे रामखोरों को, वो भक्त नहीं है, वो दुष्ट है, वो राक्षस है, देवी देवताओं की बेइज्जती करते हैं। सनातन में बलि का कहीं भी जिक्र नहीं है। ओरिजिनल जो सनातनी होगा, प्योर जो सनातनी होगा, वो कभी बलि नहीं चढ़ाएगा, वो भगवान का भजन करेगा। नंबर 4 पे क्या लिखा है? चार टूक में कटाया था कोना, कह राम धन पुण्य दान धर्म बिन उज्जवल खाता कोना। कागसरिए कोई गाता कोना, असल मरम की पीर मत ना मारो, मैं बिन जोड़ी का फकीर मेरे मत ना। एक रोटी
काटू कदियो ना चाहिए घर में सिर मेरे मत ना मारो मैं बिन जोड़ी का फकीर मेरे मत ना मारो जोड़ी का फकीर